नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। अलवर शहर के घंटाघर पर अतिक्रमण बनी मुसीबत, धूप ढलते ही लग जाता है लाइट जाम। रेलवे के एमडी शर्मा ने अलवर रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, रेलवे अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। बदमाश महिला को बेहोश कर कान के कुंडल लेकर हुए फरार, बदमाशों ने चाय पीने के लिए पैसे मांगकर महिला को किया बेहोश। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, एनसीआर में रहने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी पहचान, केंद्र सरकार की सिंगल विंडो अप्रूवल करने से कार्यालयों के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के मध्य स्थित और नगर परिषद व शहर कोतवाली के महज कतिपय दूरी पर ही घंटाघर सर्किल के चारों तरफ दुकानदारों ने बरामदों के भीतर ही नहीं बल्कि बरामदे से आगे निकलकर भी सड़क तक अतिक्रमण कर नगर परिषद की अतिक्रमण हटाओ शाखा के साथ यातायात पुलिस की यातायात व्यवस्था पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं। फिलहाल दिन भर फिर भी चटक धूप में इस अतिक्रमण से वाहन चालकों और राहगीरों को रास्ता पार करने में कुछ कम मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन धूप ढलते ही देर रात्रि 10 बजे तक रास्ते से पैदल चलना ही किसी एवरेस्ट चोटी पर फतह पाने से कम नहीं है। ऐसे में दुपहिया चौपहिया वाहनों का निकलना तो जटिल समस्या हो जाती है। दरअसल घंटाघर सर्किल पर रामबाबू स्वीट्स ने सड़क तक तख्त लगाकर सड़क का आकार ही बदल दिया है। सड़क इतनी सकड़ी हो गई है कि वाहन चालकों को सुरक्षित निकलना मुश्किल हो गया है। तमाम मिठाइयों की दुकानों के आगे बरामदे में तो स्थायी अतिक्रमण कर ही लिया है, लेकिन बरामदों से बाहर भी सड़क पर काफी दूर तक अतिक्रमण कर सामने मौजूद ट्रैफिक पुलिस को ही अंगूठा दिखा दिया है। न्यू तेज टॉकीज के बगल में बर्फ की सिल्ली बेचने वाले ने भी अतिक्रमण कर आमजन का निकलना दूभर कर दिया है। असल में अतिक्रमण का एहसास दिन भर राहगीरों और वाहन चालकों को होता रहता है, लेकिन धूप ढलते ही सब्जी मंडी में प्रतिदिन सब्जी खरीदने वाले कम से कम अलवर शहर के 20% जनता के पहुंचने से अतिक्रमण विकराल रूप ले लेता है। शाम होते ही हलवाइयों की दुकानों पर एकाएक भीड़ पड़ने लगती है और ग्राहक दुकान के आगे ही अपने दुपहिया वाहन खड़े कर देते हैं और अब सड़क के एक छोटी गली का रूप ले लेती है। सब्जी मंडी में आने वाली जनता और हलवाइयों की दुकानों पर अतिक्रमण के साथ दुकानों पर भीड़ जमा होने के बाद और इधर उधर ई रिक्शा खड़े रहने से घंटाघर का बाजार मेले का स्वरूप ले लेता है। अब पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। धूप ढलते ही ट्रैफिक पुलिस भी इस दौरान एक्टिव हो जाती है, लेकिन एक्टिव होने से उस अतिक्रमण का समाधान नहीं होता, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। ट्रैफिक पुलिस भी 2-4 चालान की कार्रवाई कर अपनी ड्यूटी पक्की कर लेती है। दूसरी तरफ कुछ जागरूक नागरिकों का कहना और मानना है कि घंटाघर पर अतिक्रमण प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। जनप्रतिनिधि भी वोट बैंक के खातिर समस्या जानकर भी अनजान बने रहते हैं। दूसरी तरफ घंटाघर पर अतिक्रमण के साथ आवारा गायों के विचरण करने और बीच सड़क पर बैठ जाने से भी आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नगर परिषद गाहे बगाहे आवारा पशुओं को पकड़कर इतिश्री कर लेता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। दूसरी तरफ घंटाघर पर दिन भर मौजूद रहने वाले यातायात कर्मियों की अनदेखी के चलते दुपहिया वाहन चालक बाइक को घंटाघर पर ही सड़क पर पार्क करने मार्केटिंग करने चले जाते हैं, लेकिन न्यू तेज टॉकीज की पार्किंग दिन भर खाली पड़ी रहती है। रात करीब 11:30 बजे घंटाघर की बनाई गई वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दुकानदार कितना सामान दुकान से बाहर निकालकर अतिक्रमण कर लेते हैं। बहरहाल जिला प्रशासन सहित अतिक्रमण हटाने वाले विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते अतिक्रमण से आए दिन जनता परेशान है, लेकिन अधिकारी चैन की बंशी बजा रहे हैं। आखिर कब हटेगा अतिक्रमण और कब आमजन को राहत मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तिजारा विधानसभा में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर टपोकड़ा में प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 का राजस्थान हेरिटेज होटल पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसान आयोग के उपाध्यक्ष एवं किशनगढ़ बास विधानसभा के विधायक दीपचंद खैरिया, कार्यक्रम अध्यक्ष रमेश चंद्र गर्ग, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि एवं कांग्रेस के प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र धाबाई, राजू पहलवान, विजेंद्र सिंह चौहान के अति विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक देशपाल यादव व असगरदीन मोहम्मद ने बताया कि इस दौरान
आईएएस अधिकारी पद पर चयनित लागिमा तिवारी के पिता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पुलिस उप निरीक्षक अंकुर यादव, नीरज यादव, अल्ताफ हुसैन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 93 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि दीपचंद खैरिया ने अपने संबोधन में क्षेत्र के प्रतिभाशाली मेधावी व्यक्तियों को कड़ी मेहनत के साथ राष्ट्र सेवा के लिए अग्रसर रहने का आह्वान किया तथा देश की एकता और अखंडता पर बल दिया। भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर प्रतिभाओं को सम्मानित कर बहुत अच्छा कार्य किया है, इससे अन्य को प्रोत्साहन मिलता है। विधायक ने राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कोचिंग एवं उच्च अध्ययन की योजनाओं की जानकारी दी। समारोह में प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र धाबाई ने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन उसे निखारने के लिए परिवार व समाज के उत्कृष्ट परिवेश की आवश्यकता होती है। पूर्व प्रधान विजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि दृढ़ संकल्प से समाज का विकास संभव है और सफलता से हार न मानकर सफलता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर रत्तीराम सरपंच, अनिल सैनी पार्षद, खूबी सरपंच, मौलवी फजरुद्दीन, हुकमचंद गर्ग, विक्रम सिंह, ज्ञान तिजारिया, ओम प्रकाश यादव सहित शिक्षक व अभिभावक उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलतपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस ठोस सिक्के भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ मंडल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत एक निजी मैरिज गार्डन में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व वक्ता मुंबई से सांसद पूनम महाजन रही व विशिष्ट अतिथि महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुख्य वक्ता पूनम महाजन ने 9 वर्ष की नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया कि केंद्र की मोदी सरकार सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है और अपने अभूतपूर्व कार्यों से देश विदेश में भारत के गौरव को बढ़ा रही है। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार को निकम्मा और नाकारा, भ्रष्ट और जन विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस सरकार उखाड़ फेंक कर भाजपा की सरकार बनानी है और राज्य के सुशासन के पथ पर लाना है। पूजा कपिल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विजय मीणा, अध्यक्ष राहुल दीक्षित, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष मीना खंडेलवाल, महामंत्री प्रीति विजय, एसटी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बन्नाराम मीणा, महामंत्री शिवलाल मीणा, जिला सुनीता मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा, मंडल महामंत्री अजय यादव, अभिषेक खंडेलवाल, तरुण राठिया, महावीर सेन, राजकुमार विजय, कपूर गुप्ता, हेमंत सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच का संचालन पद्मा गोयल ने किया। हम सबके लिए दवाई की अलग औषधालय बनाए और आज 10,000 से ज्यादा अलग दवाई की दुकानें आपके लिए बनी है, जहां पे इन औषधों को 80% कम मात्रा में औषधों को दिया जाता है, उन दवाइयों को
में बैठी हूँ मेरी सारी महिलाएं, सुरक्षा के बारे में बात की, आपकी चिंता की। कोरोना के समय पे 80, जब से कोरोना हुआ तब से 80 करोड़ घरों में, 80 करोड़ घर मालूम है, विदेशों में यूरोप करके जगह है जहाँ पे 22 से 23 देश एक साथ रहते हैं। उतने लोग 80 करोड़ वहां नहीं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में 80 करोड़ लोगों ने मोदी। बाबा मोहन राम जागृति मंडल भिवाड़ी के तत्वाधान में रविवार को बाबा मोहन राम काली खोली की 109वीं परिक्रमा का भव्य आयोजन किया गया। परिक्रमा के संयोजक विमल गुप्ता व सुषमा गुप्ता, पराग गुप्ता व सुमन गुप्ता डियान एप्स प्राइवेट लिमिटेड कजारिया ग्रीन्स भिवाड़ी रहे। परिक्रमा के बाद मोहन वाटिका में संयोजकों के द्वारा एक बड़े भंडारे की व्यवस्था की गई, जिसमें करीब 1500 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। परिक्रमा में सभी श्रद्धालु डीजे पर बज रहे बाबा मोहन राम के भजनों पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। रास्ते में परिक्रमा में चल रहे लोगों के लिए कई जगह ठंडे व मीठे पानी की व्यवस्था भी की गई थी। इस अवसर पर बाबा मोहन राम जागृति मंडल के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने भिवाड़ी को जिला बनाने की पुरजोर मांग उठाई। साथ ही इस महीने में जिन लोगों का जन्मदिन व मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को शुभकामनाएं दी। परिक्रमा में भिवाड़ी की सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान बाबा मोहन राम जागृति मंडल वित्त सचिव अर्जुन गुप्ता, परिक्रमा प्रमुख सुशील शर्मा, महिला प्रमुख साधना यादव, वैश्य महासंघ वित्त सचिव शिव अग्रवाल, डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर राकेश सोनी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश यादव, डॉक्टर मंजू यादव, डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर गौरव सिंह, मीनाक्षी सोनी, सीए गुलाब अग्रवाल, राजेंद्र गुप्ता, अमरिंद्र प्रताप सिंह, रमा कांझलानी, तुलसीराम शर्मा, ब्रजेश गुप्ता, मनोज शर्मा, भिवाड़ी व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेंद्र मंगला, सुनील भारद्वाज, भारत भारद्वाज, अर्जुन रावत, अभिषेक भारद्वाज, रमेश रावल, मुकेश त्यागी, अवधेश यादव, जीएसटी डिपार्टमेंट से राजेश मीणा, पंडित राजेंद्र शर्मा, धर्मवीर यादव, दयाचंद यादव, अभय सिंह कसवा, रविंद्र सिंह, राजकुमार, अनूप श्रीवास्तव, एसके पाठक, डॉली अग्रवाल, तारिका शर्मा, कंचन तिवारी, मिथिलेश, रीना, मीनू, लक्ष्मी गुप्ता, हेमा रावत, प्रवेश, रेखा श्रीवास्तव, हीना रावत, शारदा शर्मा, मंजू शर्मा, निधि गर्ग, गायत्री शर्मा, पूनम सिंह, सुमन सिंह, सोनम श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के एमडी विजय कुमार शर्मा ने अलवर स्टेशन व आसपास के स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। एमडी आज विजय कुमार शर्मा ने रेलवे के सभी विभागों के अधिकारियों से वार्ता कर अलवर व आसपास के स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। उड़ीसा बालासोर की घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि घटना की सभी जांच चल रही है, अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि रेलवे में कैमरे लगाने का कार्य भी चल रहा है। यात्रियों को सुरक्षा को लेकर मॉनिटरिंग होती रहती है। बीच बीच में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को लेकर मीटिंग निरीक्षण होते रहते हैं। आगे भी इस तरह के निरीक्षण होते रहेंगे। बहुत सारे सेफ्टी के काम चल रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं। बालासोर तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसका कि कारण अभी इंक्वायरी के बाद भी मालूम पड़ेगा, लेकिन सेफ्टी के काम उत्तर पश्चिम रेलवे में मैं बताना चाहूँ कि लास्ट ईयर हमने मैक्सिमम ट्रैक रिन्यूअल, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल का काम किया था, चाहे रेल बदलने का काम हो या स्लीपर बदलने का काम हो। और इंस्पेक्शंस भी हम लोगों के बहुत रेगुलर रहते हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी रहते हैं, नाइट इंस्पेक्शंस भी रहते हैं। तो सेफ्टी के कार्य तो काफी गति से चल रहे हैं और आगे भी चलते हैं। नहीं, कैमरे लगाने की भी बात है क्या? कुछ कैमरे आप एक कैमरे पे निर्धारित ना रहे, कैमरा तो एक पार्ट है इंस्पेक्शन का। कैमरे भी लगेंगे, स्टेशन पे भी कैमरे लगेंगे, बहुत सारी जगह लग भी रहे हैं और पैसेंजर सुविधा के लिए भी स्टेशन पर पूरा क्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम लग रहा है। स्टेशन डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मैं भारतीय रेलवे के समय कितने मुद्दों पर क्या काम हो रहा है, वो बहुत सारी चीजें हैं। अभी सेफ्टी फेंसिंग का भी काम चलने वाला है और वंदे भारत आपको पता ही है कि अप्रैल में चालू हो गई है। तो सभी मुद्दों पे काम चल रहा है। सेफ्टी को लेकर विशेष रूप से क्या दिशा निर्देश आज आपने दिए हैं? सेफ्टी एक दिन का विषय नहीं है, ये हम लोगों की रेगुलर हर मंडे को मीटिंग भी होती रहती है। कभी कभी सरप्राइज इंस्पेक्शन भी कर लेते हैं कि जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं उसका ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। और सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि हम ग्राउंड लेवल के स्टाफ से इंटरेक्ट करते हैं। आज आपने देखा कि हमने सारे स्टाफ को बुलाया। सर, सब पूरा नॉन इंटरलॉकिंग का काम हो चुका है, इसके बाद भी कई बार ऐसा था कि ट्रैक फेलियर वाला मामला हो जाता है।
ट्रैक फेलियर रे कहते हैं उसको। ट्रैक सर्किट में होता है जब मानसून पानी बरस जाता है तो उसमें वो फेल सेफ कंडीशन में जाता है। वो फेल सेफ कंडीशन में जब भी चीज होती है ऑपरेशन में, अगर किसी वजह से कोई बात होती है तो वो फेल सेफ कंडीशन में जाएगा, जिससे कि सुरक्षा पूरी बनी रहे। ठीक है, कोई भी मशीन या कोई भी चीज होती है, ये इनबिल्ट सिस्टम पूरा भारतीय रेलवे में है। एवरी सिस्टम इज फेल सेफ। जी सर, आज सरप्राइज इंस्पेक्शन। अलवर शहर के नयाबास क्षेत्र में 3 फेज बोरिंग का उद्घाटन पीसीसी सदस्य श्रीमती श्वेता सैनी, पीसीसी सचिव हिम्मत सिंह चौधरी एवं पुष्पेंद्र सिंह ढाबाई, मीणा धर्मशाला के अध्यक्ष रामजी लाल मीणा, पार्षद सीताराम चौधरी, बम्बोली सरपंच वीर सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर दिनेश सैनी, सूरज मीणा, फूल सिंह सैनी तथा वार्ड के निवासी एवं कार्यक्रम में कांग्रेस के पार्षद ओम प्रकाश सैनी, कमल सैन एवं युवा कांग्रेस के संदीप शर्मा मौजूद रहे। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के त्रिपोलिया मंदिर में एक महिला के अज्ञात लोगों ने चाय के पैसे मांगने का झांसा देकर सोने के कुंडल खुलवाकर ले गए। उसके बाद महिला घर पहुंची और अपने बेटे जितेंद्र को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। उसके बाद महिला अपने बेटे को लेकर शहर कोतवाली थाने पर पहुंची और मामला दर्ज करवाया गया। महिला के बेटे जितेंद्र कुमार जैन ने बताया कि मेरी माता लक्ष्मी जैन अपने घर चाचू सिंह के दरवाजे से पैदल मुंशी बाजार स्थित जैन मंदिर पूजा करने आ रही थी। जैसे ही वे त्रिपोलिया पहुंची और गणेश जी के मंदिर में पूजा करने लगी, तभी 2 अज्ञात लोगों ने उनको रोका और कहा कि चाय के पीने के पैसे दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं मंदिर जा रही हूँ। तभी उनको 2 अज्ञात लोगों ने एक बैग दे दिया और अचेत अवस्था में हो गई और दोनों अज्ञात लोग उसके कानों में सोने के कुंडल निकाल कर ले गए। उसके बाद महिलाओं ने मौके पर महिला को रोते हुए देखकर भीड़ जमा हो गई। वह कोतवाली थाने पर पहुंची और मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। उसने कहा कि अम्मा मुझे चाय को पैसा दे दो। मैंने कही चाय को पैसे काहे दे दूं मैं? बोलो ना अम्मा, मेरे को एक दुकानदार ने मेरे को मार पीट के भगा दिया, तो चाय को पैसे नहीं है मुझ पे। मैंने कहा बेटा वो तो चावल है, मुझ पर तो कुछ भी नहीं है, तो जो हमारी दुकान पे चल, पास ही दुकान है, मेरा बेटा पैसा दे देगा। बोल नहीं अम्मा, मेरे का ना इतना सारे रुपया है, मैं तुमको दे दूंगा। मैंने भाई मैं जा रही तो हाथ जोड़ू, वो भी ना चाहिए। बोल अब उसने पता नहीं यूँ करा। फिर मई अब पता ना कौन तो हो कौन ना हो, नू भी पता ना कौन सी जगह यहाँ कोई दी कोई ना है मुझे। और फिर कि तेरे ये कानून का दे दे, क्यों दे दो कानून का? मैं तो नहीं देती। अब उठो तो उठो, नहीं गया मेरे पे, बस पता ना। फिर मेरे कानून का ले गए, वो ले गए। लगभग कितने के थे? अब आज से कोई कम से कम 20 साल 15 साल पहले का भाई। अब जब उन वक्त में हो गई 10-5 हजार का, तो मेरे को तो पता भी ना है। फिर अब आजकल तो नया खूब बन रहा, मेरा तो बड़ा वैसे कुंडल। कितने तोले की थी? तोला का तो ना हुई ना, अच्छा, कमी हुई ना, जैसे आधा तोला बोलते हैं ना, 8 आना भर 10 आना भर ऐसा। लड़की की उम्र क्या थी, कितना हाइट में, क्या लंबा है, क्या था? लंबा था, ऐसा था कम से कम 20-25 साल के थे। तो 2 लड़के। किस काम से जा रहे थे आप? किस काम से जा रहे थे? मंदिर जा रही, जैन मंदिर, मुंशी बाजार आ रही मैं उधर से। अशोका टाकी से? हाँ, अशोका टाकी से मुंशी बाजार आ रही, तो वो बीच में ही रुक गया। रोजाना आते हो पूजा करने? रोजाना आती हूँ, रोजाना बेना। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जैन। 2 लड़के ही? हाँ। ये घटना कहाँ पे हुई आपके साथ? त्रिपुरिया इधर कोई ही बस वो ने राम करी और फिर की मुझे चाय को पैसा दे, तो मेरे पास नहीं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम अहीर भागोला में अक्षता यादव पुत्री अनिल यादव का वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर पद पर चयन होने पर पैतृक गांव पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव द्वारा मिठाई खिलाकर व राजस्थानी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान ललित यादव ने कहा कि बेटी अक्षता ने जिले में प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर पद पर चयनित होकर हमारे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है और वहां पर मौजूद सभी युवाओं से आह्वान किया कि आप सभी को जरूरत है कि अक्षता से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य पर निगाहें बरकरार रखकर उचित दिशा में मेहनत करते रहे और कहा कि जब बेटियां माता पिता व क्षेत्र का नाम रोशन करने में लड़कों से आगे हैं, इसलिए आप सबसे मैं अपील करता हूं कि बेटियों को बेटों से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इस दौरान ललित यादव द्वारा अक्षता से पहुंचने पर सफलता का श्रेय माता पिता के साथ दादा श्रीराम व 102 वर्षीय परदादा मंगला राम को दिया। इस मौके पर पूर्व सरपंच बबली, महावीर यादव, पतराम, बलवंत, हनुमान पंच, सूबेदार रत्न, शीशराम, राजा राम, रामचंद्र, विशाल यादव आदि लोग उपस्थित रहे। क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जिले में पहली लड़की फ्लाइंग ऑफिसर बनकर के आई है। मैं समझता हूं कि इनसे हमारे गांव के नौजवान और हमारी जो आने वाली पीढ़ी के बच्चे हैं वो तो शिक्षा लेंगे ही लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में इनसे सीख करके और लोग भी हमारे आगे बढ़ेंगे। मैं तो उनको बधाई देता हूं कि आपने अपने कठिन प्रयास से और अपने माँ बाप का, गांव का, क्षेत्र का, जिले का नाम रोशन आपने किया है। मैं उन्हें आपको और आपके परिवार को बधाई देता हूं। इस तरीके से जिन ऊंचाइयों को छूने का आपका मन था, हो सकता है कि मुझे लगता है कि अभी पूरी नहीं हुई होगी, आपकी अभी और अभिलाषा होगी और ऊपर जाने की। तो मैं परमपिता परमेश्वर से बेरोजगार संघर्ष समिति अभियान के तहत स्थानीय उद्योगों में नौकरी दिलाने के लिए संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट वीर नारायण यादव की अध्यक्षता में गांव जोड़िया में बैठक आयोजित हुई। बैठक में यादव ने युवाओं व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। अब क्षेत्र के इन बेरोजगार युवाओं को स्थानीय उद्योगों में नौकरी दिलवाएंगे। अलवर जिले में बहुत से औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां स्थापित हैं। इनसे हम मांग करते हैं कि अलवर जिले के 50% युवाओं को रोजगार दिया जाए। राजस्थान प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार दिया जाए। युवाओं व ग्रामीणों ने एडवोकेट वीर नारायण यादव का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर महेश सैन, पूर्व सरपंच, कालू पंच, अमीलाल, तेजराम, प्रवीण, सतीश, मोहन, पंकज, विजय सिंह, बदलू राम आदि सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित रहे। पंजाबी सभा खैरतल के पंजाबी भवन में कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कपिल शर्मा को अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। मीटिंग में निवर्तमान अध्यक्ष रोहिताश अरोड़ा, समाज के मुखी गोविंद राम सोनी, गोकुल चंद कालरा, मदन कालरा, मेघराज अदलखा, पवन अदलखा, अशोक तनेजा, सुरजीत मदान, PL बांगा, कश्मीरी लाल छाबड़ा, विक्की वासुदेव, पप्पी तनेजा, जसपाल सिंह, आत्म तनेजा, ईशान ढींगड़ा, रिंकू वासुदेव, महेंद्र छाबड़ा आदि उपस्थित रहे। समाज के प्रवक्ता पंकज खुराना ने बताया कि कपिल शर्मा ने कहा कि मैं सर्व समाज को साथ में लेकर चलूंगा। जल्दी ही कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सचिव चौधरी जसवीर सिंह ने सभी सरकारी व निजी बैंकों को उद्योग इकाइयों के जरिए जारी किए गए चेक 24 घंटे में क्लियर करने के लिए एक पत्र जारी किया है। पत्र के माध्यम से RBI के नियमों का हवाला देते हुए सभी छोटे बड़ी उद्योग इकाइयों के चेक 24 घंटे में क्लियर करने के लिए निवेदन किया गया है। भिवाड़ी में संचालित सभी सरकारी व निजी बैंकों के ब्रांच मैनेजर को भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सचिव चौधरी जसवीर सिंह ने पत्र जारी करते हुए कहा कि RBI के
सर्कुलेशन के हिसाब से बैंकों में लगाए गए सभी चेक 24 घंटे में क्लियर होने चाहिए, जिससे उपभोक्ता को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन भिवाड़ी के सभी बैंक उद्योग इकाइयों के चेक 3 से 4 दिन में क्लियर कर रहे हैं, जिससे पैसों का लेन देन बहुत लेट हो जाता है। पैसों के लेट होते लेन देन की वजह से उद्योगपतियों को उद्योग इकाइयों के संचालन में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे कंपनियों के व्यवहार पर भी काफी असर पड़ रहा है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि जब किसी दिन सुबह 10 से 2 बजे तक के बीच चेक बैंक में लगाया जाता है तो उसे दूसरे दिन क्लियरिंग के लिए बैंकों से निकाला जाता है और पैसा आने में से 3 से 4 दिन लग जाते हैं, जबकि आरबीआई के नियमों के हिसाब से चेक उसी दिन क्लियरिंग के लिए निकल जाना चाहिए। बैंकों की इस लेट लतीफी व कारगुजारी की वजह से उद्योगपतियों को काफी नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा गया कि बैंकों ने अपने रवैये में जल्दी ही सुधार नहीं किया तो इसकी शिकायत औद्योगिक संगठनों के द्वारा आरबीआई को की जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व महाराष्ट्र सांसद पूनम महाजन 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को अलवर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ बातचीत व मीटिंग के बाद रविवार सुबह मंत्री पीयूष गोयल पद्मश्री उमा चौमर से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए व मंदिर में पूजा की। उषा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है, युवा पीढ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन कर रही है। मैला ढोने वाली उषा चौमर को साल 2020 में पद्मश्री दिया गया। उषा शौचालयों में काम करने वाली महिलाओं के लिए काम करती हैं। उन्होंने अपनी जैसी महिलाओं का काफी जीवन बदला है, उनको समाज की मूल धारा से जोड़ने का काम किया है। जो लोग उषा चौमर को अपने साथ नहीं बैठाते थे, उनके हाथ से पानी नहीं पीते थे, आज देश भर में वो लोग उनके हाथ के बने हुए सामान खरीदते हैं। उषा अपने साथ की महिलाओं के साथ मिलकर अचार, पापड़ी, बत्ती, जवे आदि चीजें बनाती हैं। समाज में बड़े बदलाव के लिए उषा चौमर को कई बड़े मंच से सम्मानित किया जा चुका है। अलवर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सांसद पूनम महाजन ने रविवार सुबह उषा चौमर के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों से पीयूष गोयल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उसके बाद मंत्री ने उनके घर पर बैठकर उनसे बात की, उनके काम को समझा। मंत्री ने उनके काम की सराहना करते हुए उनका सम्मान किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज उषा चौमर से मिलने के बाद उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। देश में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है तो प्रधानमंत्री ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। आज पूरी दुनिया में उषा चौमर खास पहचान है। उन्होंने कहा कि देश में युवा क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। देश विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है। उषा चौमर से मुलाकात के दौरान उन्होंने रास्ते में एक हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की व हनुमान जी के दर्शन किए। इस दौरान सांसद व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री पीयूष गोयल हनुमान जी के भक्त हैं, वो मेहंदीपुर बालाजी आते रहते हैं। हमारी बहन उषा चौमर जी ने समाज में जो परिवर्तन, समाज में जो लोगों के बीच चिंता जगाई, अपने कर्मठ विचारों से, काम से, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में एक क्रांति के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको 2015 में भी सम्मानित किया। फिर 2020 में उनको माननीय राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री देकर सम्मानित किया। मैं समझता हूँ मेरा परम सौभाग्य है, मेरी बहन पूनम, मेरे भाई बाबा बालकनाथ जी के साथ आज बहन उषा के दर्शन हुए, इनके काम के बारे में जानकारी मिली। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे गत 9 वर्षों में भारत में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न किया है, कैसे देश अब बदल रहा है, आगे जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की। बहन उषा को मिलने के बाद मेरा भी आज सीना और चौड़ा हो रहा है कि देश में आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाली पीढ़ियों में एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव और देश एकता और एकजुटता के साथ विकसित देश के रास्ते पे अब चल पड़ा है।
केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज अलवर में पहलवानों से मिले और एक ही परिवार में 4 पीढ़ी तक पहलवानी करने वाले परिवार से मिले और उन्हें साधुवाद दिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, राजनीतिक आरोप है, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलेगा। खेल मंत्री भी उनके संपर्क में है। जब कानून प्रक्रिया चल रही है तो किसी को दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने यह बात दिल्ली में रेसलर द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों के बारे में कही। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 9 वर्षों में भारत को पूरे विश्व में सम्मान देने का काम किया है। खेलकूद की दुनिया में एक नई पहचान मिली है, चाहे ओलंपिक खेल हो या यूनिवर्सिटी गेम हो। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी खेल संपन्न हुए हैं। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में काबिलियत बहुत है लेकिन अवसर कम है। 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने ऐसा प्रयास किया है कि सभी को सम्मान मिले। युवा युवतियों ने अपना हुनर का प्रदर्शन किया है। सरकार ने विदेशों में ट्रेनिंग दी है, कंपटीशन हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पहलवान भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं। अलवर की भीम पहलवान का परिवार गत 4 पीढ़ी से कुश्ती के क्षेत्र में है और भीम पहलवान ने 125 किलोग्राम की कुश्ती में राजस्थान में अपनी पहचान बनाकर पहला मेडल जीता। उन्होंने कहा कि भीम पहलवान के चाचा ने अपने बच्चों को पूरी तरह प्रोत्साहित किया, उन्हें ट्रेनिंग दी। पहले परिजन ये सोचा करते थे कि खेलों में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई किया करो, नौकरी करो, लेकिन अब समय बदल रहा है और खेलकूद को दुनिया में सम्मान मिल रहा है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गत 9 वर्षों में सम्मान देने का कार्य किया है और जो खेलकूद की दुनिया को एक नई पहचान मिली है, जिस प्रकार से आज चाहे वो ओलंपिक गेम हो या जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स अभी अभी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है, हर क्षेत्र में और हर स्पोर्ट में भारत में काबिलियत तो बहुत है लेकिन अवसर कम थे। गत 9 वर्षों में कोशिश की गई है कि सम्मान मिले हमारे युवा युवतियों को जो खेलकूद में काम का जो अपने हुनर को दिखा रहे हैं, हुनर का प्रदर्शन पूरे विश्व में कर रहे हैं, उनको और अवसर मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छी विदेश में जाने का मौका मिले, ट्रेनिंग के लिए हो, कंपटीशन के लिए हो। और खासतौर पे जब आज भीम पहलवान को मिला, चाचा जी को मिला, इनके परिवारजनों को मिला, 4 पीढ़ी से जिस प्रकार से उन्होंने इस कुश्ती के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है, जिस प्रकार से पहली बार राजस्थान में 125 किलो के ऊपर पहला मेडल राजस्थान का भीम पहलवान ने जीता है। चाचा जी ने जिस प्रकार से अपने पूरे परिवार में सबको प्रोत्साहित किया, ट्रेन किया और जिस प्रकार से पहले पेरेंट्स या परिवारजन कहते थे नहीं पढ़ाई करो, आपको आगे काम करना है, नौकरी करना है, उससे हटके आज जो खेलकूद की दुनिया को सम्मान मिला है, मैं समझता हूं ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और विशेषकर हमारे राजस्थान के पहलवान, हमारे राजस्थान के युवा युवती जिस प्रकार से स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम वास्तव में इनका साधुवाद करने आए हैं, इनका धन्यवाद करने आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। कांग्रेस और अन्य दल लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप प्रत्यारोप पे तो चले जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक तौर पे लगते रहते हैं, पर न्याय अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो अवश्य न्याय मिलेगा। कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, हमारे खेल मंत्री भी उनके साथ लगातार संपर्क में है और मैं समझता हूं कि कानून की प्रक्रिया में किसी ने दखल अंदाज नहीं देना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनसीआर में रहने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी। गुड़गांव और फरीदाबाद उन्नति कर रहे हैं, अपेक्षाएं सीमित मत करो, उन्हें बढ़ाओ। 2 दिवसीय दौरे पर अलवर आए मंत्री पीयूष गोयल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से संस्था के भवन में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर ग्रैब के प्रतिबंध की दिक्कत एनजीटी की हो सकती है, एनसीआर की नहीं। केंद्र सरकार अभी कार्यों को ऑनलाइन कर रही है जिससे किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों के चक्कर ही नहीं काटने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियल लैंड
बैंक बनाया गया है। सिंगल विंडो अप्रूवल कर दिया है। देश का निर्यात 2 साल में 38 लाख करोड़ से 62 लाख करोड़ तक बढ़ा है। केंद्र सरकार ने 13,30,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों को काम करने का मौका मिला। राज्य भी इस पर खर्च करे। महंगाई में जहां विकसित देश परेशान है, वहां केंद्र ने संतुलन बनाए रखा है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, उद्यमी अमित श्याम सुखा, अजय शर्मा, अजय तांबरे, देवेंद्र अग्रवाल, रामनारायण चौधरी, गोविंद गर्ग, ओम प्रकाश गुप्ता, पवन खंडेलवाल, हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता, सुरेश अग्रवाल, सुरेश मित्तल, शशांक जलानी, मधुर अग्रवाल, अश्विनी गुप्ता आदि मौजूद रहे। दोपहर को केंद्रीय मंत्री ने डोली गार्डन में भाजपा केंद्रीय समन्वय समिति की बैठक ली। उसके बाद हसनगांव मेवात नगर में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिले। सीए सदस्यों की ओर से उनका सीए ब्रांच में भी स्वागत किया गया। पर वास्तव में यही एक अच्छे जनप्रतिनिधि की निशानी है कि वो अपने बात अपने लोगों के साथ तीव्रता से और विनम्रता से दोनों भाव को रखते हुए समय समय पे हमारे सामने रखते हैं और उनकी जो संवेदना है, उनका जो काम करने का ढंग है, जितने उनको चिंता है अलवर के बारे में, उसको वास्तव में मैं दाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं, अलग अलग काम पे बल दिया है, आगे भी चलकर अलवर में जो आशाएं, अपेक्षाएं लेके हम सब काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसमें पूरी सफलता अलवर में पाई जाएगी। आज के हमारे अध्यक्ष एसीसीआई के माननीय श्री राजेश कुमार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता माननीय श्री मदन दिलावर जी और पूरे संभाग के प्रभारी भी हैं, माननीय श्री अशोक गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण, माननीय श्री संजय शर्मा जी विधायक, माननीय श्री मंजीत चौधरी जी विधायक, श्री निकुंज सानी जी जिन्होंने हमें अलवर के विजन के बारे में अवगत कराया, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, मित्र बंधु और अलवर में जिन्होंने उद्योग के माध्यम से अलवर की अर्थव्यवस्था को बल दिया, अलवर में रोजगार और काम के अवसर बढ़ाए, मीडिया के मित्रों, भाई और बहन। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।